आज की कहानी का शीर्षक है श्राद्ध, जिसे लिखा है श्री राजेश कौल ने और कश्मीरी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है श्री डॉक्टर GS रैना और आवाज धीरज मलिक की। बात मैं अपने नाम से शुरू करूंगा। वैसे तो मेरा नाम काशीनाथ है, मगर अब घर के क्या और बाहर के लोग भी काकनी यानी दादी माँ कहकर ही पुकारते हैं मुझे। पहले पहले ये संबोधन मुझे नाराज करता था, मैं गुस्सा हो उठता, तमतमा उठता, लेकिन धीरे धीरे सभी के प्रति मेरा क्रोध कम होता गया और मैं इस संबोधन का अभ्यस्त भी हो गया। सच पूछिए तो इसके लिए भी मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूं। पुरुषार्थी तो मैं था, मगर रिटायर होने के बाद मेरा ज्यादातर वक्त घर में ही कटता था और किसी भी काम को करने से पहले मैं अपनी माँ, मेरी काकनी से आज्ञा जरूर लेता और यही प्रवृत्ति दिन ब दिन प्रबल होती गई। मैं उससे पूछे बिना कोई काम नहीं करता। पहले उसका मशवरा, उसकी आज्ञा और उसकी मंजूरी, फिर किसी काम का श्री गणेश होता था। काकनी को भी इसकी आदत पड़ गई थी। मुझे हर समय उसकी नजरों में ही रहना पड़ता। कुछ पूछता, किसी बात पर मशवरा करता तो उसे अच्छा लगता, उसे अपने होने का एहसास होता। मगर वो मेरी माँ नहीं थी, मतलब मेरी जन्मदात्री माँ नहीं थी। मगर ये सभी जानते हैं कि मैं उसकी बड़ी कदर करता था। सुबह सुबह पहले मैं दालचीनी वाला कहवा लेकर उसके कमरे में जाता और नान बाई से खरीदी हुई ताजी रोटी चाय में डुबो डुबो कर उसे खिलाता। उसको सुबह की चाय पिलाकर ही मैं दूसरा कोई काम शुरू करता था। रात को भी उसका बिस्तर बिछाता और अगर उसे नींद ना आ रही हो तो उसके सिरहाने घंटों बैठा रहता। बैठकर भगवान शंकर का लीला गीत गुनगुनाता, जैसे किसी बच्चे को लोरी सुना रहा हूं। मैं घर के कामों में उलझा रहता, फिर भी स्नेहिल काकनी को कभी ये एहसास नहीं होने देता कि घर में और भी कोई परेशानी है। उसके मुंह से निकली हर फरमाइश को जैसे तैसे कभी खुद को मुश्किल में डालकर भी पूरा करता। हालांकि धीरे धीरे अब उसकी जबान के साथ साथ उसके दिमाग पर भी उम्र का बुरा असर होने लगा था। मैं ये सब जानता था, मैं देख रहा था, मगर उसे इसका आभास नहीं होने दिया। फिर एक दिन जब उसने अचानक रे काशीनाथ की बजाय रे काकनी कहकर पुकारा तो मैं चौंक गया। ये पुकार इतनी अनोखी थी कि मेरी पत्नी उषा समझ ही नहीं पाई कि किसने किसको पुकारा। आवाज तो काकनी की थी, मगर अंदाज मेरा। जब काकनी के मुंह से रे काशीनाथ के बदले रे काकनी फूट पड़ा तो मैं दूसरे कमरे में अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैं हंसते हंसते कमरे में आया, मगर ये क्या, वहां आते ही मेरे होश फाख्ता हो गए। मेरी काकनी एक तरफ को लुढ़क गई थी। अनानास ही मेरे मुंह से निकला, हे मां सारिका, मेरी रक्षा करो, दया करो। ये सुनते ही उषा दूसरे कमरे से भागी आई। हम दोनों ने झटपट उसे उठाया और क्लिनिक की तरफ दौड़े और क्लिनिक पहुंचकर ही दम लिया। काकनी को मुआयना करने वाले कमरे में ले जाया गया। उषा भी उसके साथ ही भीतर चली गई। मुझे बाहर बैठने को कहा गया। क्लिनिक के उस बेंच पर बैठे बैठे मैं खुद को रिक्त महसूस कर रहा था। सामने दीवार पर टकटकी लगाए शून्य में न जाने कब मैं पुरानी यादों के स्मरण में लौट गया। जैसे पंख लगाकर कोई पक्षी कहीं दूर उड़ चला हो। उन यादों में मेरी जन्मदात्री माँ का चेहरा, जिसे मैं पहचानता हूं, वो उसी तरह सुरुचिपूर्ण वेशभूषा में ही थी। सिर पर वही पारंपरिक लाल टोप,
ललाट को छूता हुआ शीश पट, उस पर सफेद पिछौरी जो एड़ी तक सांप की दुम की तरह लटक रही थी, पुराने आकार का कर्ण आभूषण डेजी हॉर दोनों कानों में लटका हुआ, जिसमें फूल के गुच्छे समान फुगनियां झूल रही थी और मेरी माँ के गालों को छू रही थी। माथे पर पूर्णिमा के चांद सा केसर सा टीका, रोम पट का चोलना फिरन, कमर से बंधा पश्मीने का कमर पट जिसकी गांठ की लटकन में बंधे थे शिरनी के कुछ दाने। मेरी जन्मदात्री सगी माँ का नाम था लचकुच। इस समय वो साग की बगीचों में निराई कर रही है। मैं तनख्वाह लेकर घर आता हूँ, दूर से पुकारता हूँ, रे काकनी। मेरी आवाज सुनते ही उसने हाथ का औजार नीचे फेंक दिया और काठ की दहली लांघती हुई मेरे पास आई। वो कई दिनों से कह रही थी कि मैं तनख्वाह पाते ही उसके लिए गहरे हरे रंग का एक कमर पट ला दूं। मेरे हाथ में लिफाफा देखते ही वो भांप गई कि उसकी फरमाइश पूरी हो गई। बड़े से खाकी लिफाफे पर झपटते हुए उसने उसमें से कमर पट निकाला, अपने कमर पर बांधा और झूमने लगी। कितनी कितनी खुश थी। वही कमर पट बाद में हमारे बहुत काम आया, जब मेरे पिताजी का शरीर आतंकवादियों की गोलियों से छलनी हुआ तो काकनी ने वही गहरे रंग का कमर पट मेरे पिता के घावों पर बांधा था ताकि खून का बहना बंद हो सके। मगर वो अंतिम सांस ले चुके थे। मन भारी था मगर आंखों में आंसू नहीं बह रहे थे। क्या करता क्योंकि मेरे बस में था ही क्या। हर रोज की आतंकी घटनाओं ने, उन खबरों ने मन को जैसे पथरा दिया हो। बड़ी मुश्किल से ट्रक मिला और मैं पिताजी की अस्थियों को लेकर जैसे तैसे माँ के साथ जम्मू पहुंच गया। बहुत गर्मी थी उन दिनों, ताप असहनीय। मैं बर्फ की एक छोटी डाली 1 रुपए के हिसाब से खरीदता, माँ के पीने के पानी में डालता और एक आध उसके पैर के तलवे पर रगड़ देता। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। एक दिन कांच के टूटने की आवाज हुई धीरे से और मेरी माँ, मेरी काकनी चल बसी। उन 6 महीनों में मुझसे कोई खास सेवा ना हो सकी उसकी, क्योंकि वो और मैं हर सुबह सवेरे लाइन में बैठते, शरणार्थियों की सूची में अपना नाम लिखवाते, सबूत पेश करते और गुमसुम शाम होने से पहले हताश होकर गीता भवन लौट आते। अधमरे से छटपटाहट भीतर भी थी और बाहर भी। रिलीफ काउंटर से गीता भवन तक की यात्रा बहुत मुश्किल होती। कभी कभी कुछ लोग अपने साथ हमारी फोटो खिंचवाते। अगले दिन वही फोटो किसी अखबार में होती या फिर शाम को टीवी पर। इसी रोजमर्रा के क्रम को तोड़ती हुई वो एक दिन चली गई, चुपचाप, जैसे कभी जन्मी ही ना हो। ना कोई आवाज, ना कोई रुदन। मैं ही कसूरवार हूं उसकी इस अकाल मृत्यु का। गीता भवन की धर्मशाला में इतने बड़े घर की राज रानी कैसे अनाथों सी पड़ी थी, बेसुध शरीर मात्र। मुझ पर उन्मुक्ता छा गई। उसी धुन में मैं हर रोज गीता भवन जाकर उसी जगह पर बैठता जहां राशन कार्ड बनवाने की लाइन में बैठे बैठे मेरी माँ, मेरी काकनी ने अपने प्राण त्याग दिए थे और लोगों की नजरों से बचते बचाते उस जगह पर कुछ फूल चढ़ाता और आंसुओं से अपने मुंह धोते हुए डेरे पर वापस लौट आता, सोचता हुआ कि ये राशन कार्ड काकनी का काल बन गया। खैर, गुजरते वक्त के साथ एक दिन इसी गीता भवन में उसी जगह
उसी जगह एक वयोवृद्ध महिला को देखा तो लगा जैसे मेरी काकनी फिर से जीवित हो गई हो। बिल्कुल वैसे ही कपड़े, कानों में लटकता हुआ वैसा ही डेजी हार, कमर पर वैसा ही हरे रंग का कमरपट। उसको देखा तो लगा जैसे मेरी कोई खोई हुई अनमोल वस्तु फिर से वापस मिल गई हो। सोचा चलो इसके साथ थोड़ी सी बात ही कर लेता हूं तो मन हल्का हो जाएगा। मगर ये क्या, मेरे बोलने से पहले ही वो मुझसे पूछने लगी, क्या तुम लक्ष्मी नारायण हो? ये सुनते ही मैं समझ गया कि उसका आघात कहीं गहरा है। मंदिर के सेवादार ने बताया कि वो वहां 3 दिन से है। कोई कौल साहब ले आए थे। बात स्पष्ट करते हुए उसने कहा कि होगा कोई पत्नी द्वारा शासित पति जो अपनी मां को यहां छोड़ गया अकेले। दरअसल माता जी कौल साहब का इंतजार कर रही हैं कि वो आएंगे और उसे अपने रिश्तेदारों के पास फिर से वापस ले जाएंगे। मगर तब से ना तो कोई कौल साहब नजर आए हैं, ना ही उनका कोई रिश्तेदार। अब इन 3 दिनों में इसे हर कोई आने जाने वाला लक्ष्मीनाथ ही लगता है। ना जाने क्या मजबूरी रही होगी कौल साहब की भी, जाने ऊपर वाला, सेवादार ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा था। मगर मुझे अपनी काकनी याद आई। सोचा मां के ऋण को चुकाने का यही उपयुक्त मौका है शायद। मैंने सभी औपचारिकताएं पूरी की और उसे अपने घर ले आया। सोच रहा था कि शायद उषा तूफान मचा देगी उसको देखकर, मगर वैसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वो उसे संभालने लगी थी, उसका पूरा ध्यान रखती, शायद इसलिए कि वो मुझे मां के सदमे से बाहर लाना चाहती थी। स्मृति पटल पर तैरते हुए अचानक एक आवाज ने मुझे वापस यथार्थ में खींच लिया था। काकनी डॉक्टर के कमरे से बाहर आ चुकी थी और मुझे मेरे भूत से वर्तमान में वापस खींच लाई थी। खैर मैं अभी संभल ही रहा था कि डॉक्टर ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं धीरे से उठ खड़ा हुआ और मेरे बोझिल पैर चैम्बर की ओर चल पड़े। मेरे भीतर आते ही उसने पूछा कि ये आपकी क्या लगती है? कांकनी। अनानास ही ये शब्द मेरे मुंह से निकला। डॉक्टर कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर मुझे दिलासा देते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखो जब तक किसी में भी सांस चल रही है तब तक हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये तो कुदरत का नियम है, जो आया है वो तो जाएगा ही। देखिए ना, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य परम धाम को प्राप्त होता है। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ही वो शरीर बदलता है। मगर ये भी तो एक सच्ची ही है ना कि हम साधारण लोग जब कोई चला जाता है तो उससे मोहग्रस्त होकर शोक भी करते हैं। इसे तो नहीं बदल सकते। खैर डॉक्टर जो कहना चाह रहा था कह नहीं पा रहा था और मैं उसे समझ रहा था। उसकी बात सुनकर ना ही मैं नाराज हुआ ना ही हैरान, मगर मन ही मन मैंने ये संकल्प जरूर लिया और घर पहुंचते पहुंचते इसके रिश्तेदारों को ढूंढ निकालने का फैसला किया। मैं देखना चाहता था कि ये कौल साहब कौन है जिन्होंने अपनी मां को इस तरह से। मैं दिन रात काकनी की सेवा करता रहा जैसे कोई देवी का उपासक हो। मेरी पत्नी भी 24 घंटे निष्ठा के साथ उसकी सेवा करती, मगर ये सेवा का मौका हमें कुछ ज्यादा ना मिला। सिर्फ 5 दिन में मेरी इस काकनी ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। मैंने अखबारों में इश्तिहार दिलवाए, काकनी का फोटो भी छपवाया, मगर कोई वारिस नहीं आया, ना ही कौल साहब ना कोई रिश्तेदार। थक हार कर अपनी सगी मां की ही तरह मैंने इसका भी क्रियाक्रम स्वयं ही किया। अब मैं भूल चुका था कि क्या ये मेरी मां है या कि कौल साहब की। 10वें दिन जब मैं
राजेंद्र पार्क में घाट पर श्राद्ध क्रिया के लिए अपने बाल कटवा रहा था तो मेरे रिश्तेदार बिल्कुल उसी तरह मातम पुरसी के लिए इकट्ठा हुए जैसे मेरी माँ के लिए इकट्ठा हुए थे। तब मैंने जो देखा वो बड़ा ही विस्मय था। ठीक उसी समय सामने वाले घाट पर एक व्यक्ति सिर मुंडवा रहा था, मगर था वो अकेला। मेरे मन में न जाने एक वहम सा समा गया। तब से जब भी किसी का दसवां होता है और मैं मातम पुरसी के लिए घाट पर जाता हूं तो ठीक उसी समय दरिया के उस पार भी कोई व्यक्ति बाल कटवा रहा होता है। श्राद्ध, नदी के इस पार भी श्राद्ध और उस पार भी।